हेलो दोस्तों, आज हम समझने जा रहे हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 सेट्स। प्लीज़ हमारे चैनल एडुकेशन स्टेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चैप्टर कुछ बच्चे बहुत आसान समझते हैं, इसे छोड़ देते हैं, लेकिन ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आगे के चैप्टर्स को देखते हुए। अगर आपने चैप्टर नहीं किया हुआ है सही तरीके से, खासकर इसका इंटरवल्स वाला पार्ट अगर आपने सही तरीके से नहीं किया हुआ है तो आपको आगे वाले चैप्टर में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है और क्वेश्चन में भी आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। खासकर एमसीक्यू टाइप, जेई मेंस एंड एडवांस में इन सब में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है अगर आपने चैप्टर नहीं किया हुआ है सही तरीके से तो, क्योंकि ये चैप्टर एक बेसिक चैप्टर है जो बाकी चैप्टर से लिंक्ड होता है। तो चलिए आज हम चैप्टर बहुत आसानी से समझते हैं। सेट्स, बेसिकली सेट्स की डेफिनेशन क्या है? अ सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ABC। सेट्स को हम यूजुअली कैपिटल लेटर ABC से डिनोट करते हैं, लेकिन ये कुछ ज़रूरी बात नहीं है कि हम कैपिटल लेटर से डिनोट करें। हम इसे स्मॉल लेटर से डिनोट कर सकते हैं। एक सेट कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का, या फिर एलिमेंट भी बोल सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कहें कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स इन आ क्लास, तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा अगर इन स्टूडेंट को कलेक्ट किया जाए, क्योंकि किसी के लिए कोई स्टूडेंट इंटेलिजेंट हो सकता है, किसी के लिए नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई कहे कि वही स्टूडेंट इंटेलिजेंट है जिनके 90% से ऊपर मार्क्स आए हैं, तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, क्योंकि सबके लिए बराबर होगा। सब बच्चे उसी को हाथ खड़े करें, सब बच्चे उसी की तरफ इशारा करेंगे जिसके 90% से ऊपर मार्क्स आए होंगे। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, बेस्ट एक्टर्स इन इंडिया। ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, क्योंकि किसी के लिए कोई एक्टर बेस्ट है, किसी के लिए कोई एक्टर बेस्ट नहीं है। लेकिन अगर ये कहा जाए कि वो एक्टर जिसकी 50 से ज़्यादा मूवीज़ हिट हो चुकी हैं वो बेस्ट एक्टर है, तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। अगर आप कोई भी दिक्कत है कमेंट में बोल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स, कलेक्शंस ऑफ ऑल द इवन नंबर्स, इट इज़ अ सेट बिकॉज गिवन कलेक्शन इज़ वेल डिफाइंड। जैसे आप देख सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल द इवन नंबर्स, सबके लिए इवन नंबर्स बराबर होते हैं, किसी के लिए कोई ऑड नंबर इवन नंबर नहीं होता है, इसलिए इवन नंबर का सेट भी एक वेल डिफाइंड सेट है। से दूसरा एग्जांपल, कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, इट इज़ अ सेट बिकॉज गिवन कलेक्शन इज़ वेल डिफाइंड। जैसे कि आप जानते हैं प्राइम नंबर हम सबके लिए एक बराबर, एक ही समान है। आप ये भी जानते होंगे कि 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। आई होप आप भी जानते हो। जैसे कोई कोई बच्चा इवन नंबर को प्राइम नंबर नहीं कहेगा जब तक उसे पता ना हो। सबके लिए प्राइम नंबर एक ही समान है, इसलिए सेट है ये। कलेक्शन ऑफ ऑल द स्मार्ट स्टूडेंट इन अ क्लास, ये मैं बताता हूँ, मैं ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि सब किसी के लिए कोई स्टूडेंट स्मार्ट हो सकता है, किसी के लिए नहीं हो सकता, इसलिए कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं हो सकता। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं इसमें, क्योंकि इसमें यूजुअली बच्चों को दिक्कत आ सकती है कभी कभार, इसलिए इस टॉपिक में आप थोड़ा ध्यान सोचें। इस टॉपिक में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एलिमेंट ऑफ द सेट, ये बहुत इजी टॉपिक है। द एलिमेंट ऑफ द सेट आर डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। ये कोई यूजुअल नहीं है कि आप स्मॉल लेटर डिनोट करें, कैपिटल लेटर्स डिनोट कर सकते हैं। आप लेटर की जगह कोई इंग्लिश इंग्लिश का नंबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई अल्फ़ाबेट ही हो। इन द अल्फ़ाबेट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ABCDPQ, इन सब के अलावा 1 2 3 4 अल्फ़ा गामा बीटा डेल्टा, इस थीटा, ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी इसे किसी का नाम भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत से ऑब्जेक्ट्स, जैसे कोई पानी की बोतल, रंग बिरंगी, इसे सब इस्तेमाल किया जा सकता है। इट एक्स इज़ एन एलिमेंट ऑफ अ सेट ए, वी राइट, इसे डिटेल में समझते हैं। आइए हम, एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स बिलोंग्स टू ए, ये सिंबल बिलोंग्स टू का है, ये सिंबल है, ये सिंबल है, बिलोंग्स टू का सिंबल है। आया आपको पता हो। अभी मैं आपको एक चार्ट प्रोवाइड करवाऊँगा, चार्ट डिस्क्रिप्शन में एक चार्ट मिलेगी आपको, उस पर जाकर आप सारे सिंबल याद कर सकते हैं। ये सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है, बिलोंग्स टू का सिंबल, ये बहुत जगह काम आता है। इस सिंबल को अच्छे से याद कर लें। ये ई टाइप का सिंबल, बिलोंग टाइप का सिंबल है, एक नहीं है लेकिन ये, लेकिन बिलोंग्स टू का सिंबल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल, अच्छे से याद कर लीजिएगा इसे आप भूल गए तो बहुत दिक्कत हो सकती है।
रीड एज x बिलोंग्स टू a. If x is not an element of a, we write x does not belongs to a. It does not belongs to का सिंबल है, x does not belongs, ये सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल है, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा. रीड एज x does not belongs to a. एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम. ए 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स का सेट है, ये डिस्क्रीट एलिमेंट है, डिस्क्रीट सेट. आगे अब हम पढ़ेंगे इस बारे में. देन 3 बिलोंग्स टू ए, 5 बिलोंग्स टू ए, 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए. आप देख सकते हैं सेट के अंदर 3 है, 5 है, लेकिन 7 8 नहीं है, इसलिए हमने बिलोंग्स टू लिखा है 3 एंड 5 में, और डज नॉट बिलोंग टू लिखा है 7 एंड 8 में. आई होप ये आप भी समझ गए होंगे. अब आगे हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, जो चैप्टर से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है. इंटरवल के बाद दूसरे नंबर पे आ सकता है. ये सबसे इंपॉर्टेंट सेट बिल्डर फॉर्म है. सेट बिल्डर फॉर्म एंड रोस्टर फॉर्म. ये आपके क्वेश्चन समझने के लिए बहुत काम आ सकता है. आपको सेट बिल्डर फॉर्म में पकड़ होना बहुत ज़रूरी है. सेट बिल्डर, क्योंकि ज़्यादा बार सेट बिल्डर फॉर्म नहीं समझ पाते हैं. अगर आप कहेंगे तो इस पर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा सेट बिल्डर फॉर्म पे, इसे किस तरह समझा जा सकता है. जैसे पहला हम देखा रोस्टर और टेबुलर फॉर्म. इसको हम टेबुलर रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, क्योंकि सिंपल टेबल टाइप हो. जैसे हम सेट ए को देख सकते हैं, ये सिंपल टेबल टाइप लग रही है, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है और टेबल टाइप लग रहा है देखने में, इसलिए हम टेबुलर बोलते हैं इसे. इसलिए हम टेबुलर फॉर्म बोलते हैं. लेकिन ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपको रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा, रोस्टर फॉर्म में मोस्ट ऑफ द टाइम. इसलिए रोस्टर को याद रखिएगा सही तरीके से. रोस्टर और टेबुलर फॉर्म. इन दिस मेथड द एलिमेंट आर इनक्लोज्ड इन करली ब्रैकेट्स. इस तरीके के ब्रैकेट होते हैं, करली ब्रैकेट होते हैं. नॉन ब्रैकेट मत लगा दीजिए, बहुत गलती हो जाएगी, वरना करली ब्रैकेट लगाने होते हैं इस तरीके के. आफ्टर सेपरेटिंग दैम बाय कॉमर्स. कॉमर्स बहुत इंपॉर्टेंट है सेपरेट करने के लिए. बिना कॉमर्स लगाए आप इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते. अगर आप गलती से हर बड़ी में कॉमा लगाना भूल गए तो आपके मार्क्स भी कट सकते हैं पेपर में. ध्यान दीजिएगा. जैसे सेट ए है 1 2 3 4 एलिमेंट्स का, और सेट बी है ABC एलिमेंट्स का. जैसे अभी मैंने कहा था एलिमेंट्स अल्फ़ाबेट होना ज़रूरी नहीं है, इसलिए ये दो सेट्स हैं. ये दोनों सेट रोस्टर फॉर्म में लिखे हुए हैं. सेट एक और एग्जांपल, सेट ऑफ ऑल द ऑड नंबर्स लाइंग बिटवीन 0 to 10. 0 से लेकर 10 तक के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स होंगे सेट, जैसे 1 3 5 7 9, ये सब ऑड नंबर से 0 से लेकर 10 तक के बीच में. ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट से रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है. सेट ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स, ये एक इन्फिनाइट सेट है, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे. इनफाइनाइट सेट है, इसमें इन्फिनाइट एलिमेंट्स हैं. इन्फिनाइट सेट भी होते हैं, दो तरीके से सेट होते हैं, फाइनाइट और इन्फिनाइट. इसके बारे में आगे पढ़ेंगे. जैसे बी देखिए सिंपल टेबल टाइप फॉर्म में लिखा है, रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं. अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म है. यह आपको बहुत जगह पेपर में देखने को मिलेगी, खासकर एंट्रेंस एग्जाम में, जैसे JEE मेंस एडवांस, इसमें आपको सेट बिल्डर फॉर्म बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, देखने को मिलेगी. अगर कोई क्वेश्चन आया है सेट्स का, मोस्ट प्रोबेबली उसमें सेट बिल्डर फॉर्म का इस्तेमाल ज़रूर हुआ होता है. इन दिस मेथड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट पोजेस अ सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी. इसे प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोलते हैं. सेट बिल्डर फॉर्म को प्रॉपर्टी फॉर्म भी बोला जाता है.